बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। शिक्षा विभाग राजस्थान के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। कल पढ़ाए पाठों का दोहरान आपने कर लिया होगा, समझ भी आ गया होगा। तो चलिए आज देखते हैं आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम कक्षा 2 व 5 के लिए गणित विषय लेकर आए हैं। कक्षा 2 में आज हम 10 के बंडल और कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल का अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है। तो आप तैयार हैं अपनी कॉपी, पेन और पेंसिल लेकर? तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। दस के बंडल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लिली, बिली और उनकी गौरी मैम की प्यारी बातों से 10-10 के बंडल बनाना और 2 अंकों की संख्या लिखना सीखेंगे। लिली, तुम स्कूल के हस्तकला समारोह में क्या बनाने वाली हो? मैं तो स्ट्रॉ से एक वॉल पीस यानी दीवार पर लगाने वाली वस्तु बनाने वाली हूँ। अरे, मैंने भी वही सोचा है। तो चलो हम स्ट्रॉ लेने चलते हैं। अरे बिली, यह तो बहुत सारी स्ट्रॉ है, हम इन्हें कैसे बांटेंगे? अरे लिली बिली, इन स्ट्रॉ से तुम लोग क्या बनाने वाले हो? हम इनसे वॉल पीस बनाएंगे। वॉल पीस बनाने के लिए मुझे 28 स्ट्रॉ की जरूरत है और मुझे 45 स्ट्रॉ की जरूरत है। लेकिन हम इन स्ट्रॉ को कैसे गिनेंगे? बच्चों, चलो समझाती हूँ। इन स्ट्रॉ को हम 10-10 के बंडल बनाकर गिन सकते हैं। 10 के बंडल? हाँ लिली, 10 के बंडल। बिली, देखो, यहाँ रखी स्ट्रॉ में से तुम 10 स्ट्रॉ गिनकर एक तरफ रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। शाबाश बिली। अब हम इन गिनी हुई 10 स्ट्रॉ को इस रबर से एक साथ बांधेंगे। लो, अब ये बन गया 10 का एक बंडल। बिली, अब इस बंडल में कितनी स्ट्रॉ है? इस बंडल में 10 स्ट्रॉ है। बिली, चलो अब ऐसे ही 10 स्ट्रॉ का दूसरा बंडल बनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बिली, अब इन दोनों बंडल में कुल मिलाकर कितनी स्ट्रॉ है?
इन दोनों बंडल में 10 को अलग अलग तरीके से लिखना। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लिली, बिली और उनकी गौरी मैम की प्यारी बातों से 10 को अलग अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। लिली, बिली, आपको 10 के बंडल बनाना अच्छे से आ गया ना? हाँ मैम। बच्चों, चलो आज मैं आप सबको 10 को अलग अलग तरीके से कैसे लिखते हैं वह समझाती हूँ। देखो, मैं इन स्टिकर्स में से कुछ स्टिकर्स को अलग अलग तरीके से दूसरे कार्ड पर लगाऊंगी। अब मेरे पास स्टिकर्स लगाए हुए 3 कार्ड्स है। देखो, यहाँ पहले कार्ड में पहली लाइन में 6, दूसरी लाइन में 2 और तीसरी लाइन में 2 स्टिकर्स है। तो यहाँ 6 में 2 जोड़ने से 8 मिलेंगे और 8 में 2 जोड़ने से 10 मिलेंगे। इस कार्ड में 10 कूल स्टिकर्स है। तो इस 10 का जोड़ हम ऐसे लिखेंगे, 6 योग 2 बराबर 10 स्टिकर्स। चलो लिली, अब ये बताओ कि दूसरे कार्ड में कुल कितने स्टिकर्स है? 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10, तो इसमें कुल मिलाकर 10 स्टिकर्स है। शाबाश। लिली, अब ये बताओ कि यहाँ 10 का जोड़ कैसे लिखेंगे? दूसरे कार्ड में पहली लाइन में 3, दूसरी लाइन में 4 और तीसरी लाइन में 3 स्टिकर्स है। तो यहाँ 3 योग 4 योग 3 बराबर 10 स्टिकर्स लिखेंगे। वेरी गुड लिली। चलो बिली, अब तुम बताओ कि तीसरे कार्ड में कितने स्टिकर्स है? 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6 स्टिकर्स है। बिली, 6 स्टिकर्स में और कितने स्टिकर्स जोड़ने से 10 स्टिकर्स? आज इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण के द्वारा 10 के बंडल बनाना और 2 अंकों की संख्या लिखना थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। हेलो बिली, क्या तुमने अपना वॉल पीस बनाया? नहीं, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ कि वॉल पीस में कुछ छोटे छोटे आईने यानी कि मिरर भी लगा दूँ। बिली, क्या तुम मुझे इनमें से 24 आईने दे सकती हो? हाँ, ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि यहाँ कितने आईने हैं? मैं इनको 10-10 के समूह बनाकर गिनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक 10 में दूसरे 10 जोड़ने से 20 मिलते हैं। 20 में और एक 10 जोड़ने से 30 मिलेंगे। 30 में और एक 10 जोड़ने से 40 मिलेंगे। अब 40 में और एक 10 जोड़ने से बनते हैं 50। यहाँ 50 में बाकी बचे एक 10 को जोड़ने से 60 बनते हैं। अब 60 में और 4 आईने जोड़ने से 64 आईने मिलेंगे। लिली, यहाँ 10 के कुल कितने समूह है और अलग से कितने आईने हैं? यहाँ 10 के 6 समूह और अलग से 4 आईने हैं। तो कुल मिलाकर कितने आईने हैं? यहाँ कुल मिलाकर 10 के 6 समूह यानी 60 और 4 64 आईने हैं। वाह लिली, तुमने तो इन सारे आईनों को बड़ी ही आसानी से गिना। देखो, अब मैं तुम्हें इन 64 आईने में से 24 आईने देती हूँ।
तो मेरे पास 40 आईने बाकी रहेंगे। धन्यवाद बिली। चलो अब हम इन बांसुरियों को गिनते हैं। बिली, यहाँ एक बंडल में कितनी बांसुरियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ एक बंडल में 10 बांसुरियां हैं। यहाँ बांसुरियों के कुल कितने बंडल हैं? 1, 2, 3। यहाँ बांसुरियों के कुल 3 बंडल है। बिली, अब ये बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी बांसुरियां हैं? यहाँ कुल मिलाकर 30 और 6 36 बांसुरियां हैं। चलो लिली, अब तुम ये बताओ कि इन 6 बांसुरियों में कितनी बांसुरियां जोड़ने से 10 बांसुरियों का एक बंडल बनेगा? 6 बांसुरियों में और 4 बांसुरियां जोड़ने से 10 बांसुरियों का एक बंडल बनेगा। हाँ, अब यहाँ 10 बांसुरियों के 4 बंडल यानी कुल मिलाकर 40 बांसुरियां हैं। शाबाश बिली। चलो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। बच्चों, उम्मीद है कि आपको इन दिलचस्प उदाहरणों के द्वारा 10 के बंडल बनाना और बंडल या समूह में रखी हुई चीजों की संख्या लिखना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में 10 के बंडल में रखी वस्तुओं की संख्या को पता करने में जो गलतियां करते हैं उनको समझेंगे होंगे। 6 स्टिकर्स में 7, 8, 9 और 10 यानी 4 स्टिकर्स जोड़ने से कुल 10 स्टिकर्स होंगे। शाबाश बिली। लिली, अब तुम बताओ कि यहाँ 10 का जोड़ कैसे लिखेंगे? इस कार्ड में पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में 1 और तीसरी लाइन में 4 स्टिकर्स है। तो यहाँ 5 योग 1 योग 4 बराबर 10 स्टिकर्स लिखेंगे। शाबाश लिली। हाँ, तो बच्चों, आज हमने सीखा कि 6 में 2 और 2 जोड़ने से 10 होते हैं। 3 में 4 और 3 जोड़ने से 10 होते हैं। और 5 में 1 और 4 जोड़ने से भी 10 ही होते हैं। तो आप ऐसे 10 को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। हाँ मैम, 10 को अलग अलग तरीके से कैसे लिखना है यह हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, याद रखना। अब मैं चलती हूँ। बाय मैम। आज हमने 10 को अलग अलग तरीके से लिखना सीखा। आप भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर 10 को अलग अलग तरीके से लिखने का अभ्यास करना। अगली वीडियो में हम उदाहरण के द्वारा 10 के बंडल बनाना और उनकी संख्या लिखना सीखेंगे। कुल मिलाकर 10 और 10 20 स्ट्रो है। बिली, देखो, मैं इन दोनों बंडल के पास ये 8 स्ट्रो रखती हूँ। अब बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी स्ट्रो है? 10 स्ट्रो में 10 स्ट्रो जोड़ने से 20 स्ट्रो और 20 में 8 स्ट्रो जोड़ेंगे तो यहाँ कुल मिलाकर 28 स्ट्रो है। अरे वाह, मुझे इतनी ही स्ट्रो चाहिए। गौरी मैम, मुझे तो 45 स्ट्रो की जरूरत है। 45 स्ट्रो को कैसे गिनेंगे? देखो लिली, यहाँ 10 के 2 बंडल और 8 स्ट्रो है। अब ये बताओ कि 10 का तीसरा बंडल बनाने के लिए हमें 8 स्ट्रो में कितनी स्ट्रो जोड़नी होगी? 8 और 1 9, 9 और 1 10। 8 स्ट्रो में और 2 स्ट्रो जोड़ेंगे तो 10 स्ट्रो होंगी। इससे हम ऐसे 10 का तीसरा बंडल बना सकते हैं। शाबाश लिली। हाँ,
तो लिली, तुम्हें 45 स्ट्रो चाहिए। यहाँ 30 स्ट्रो है, तो अब हम उनमें और कितनी स्ट्रो जोड़ेंगे? हम 10 स्ट्रो का एक और बंडल और 5 स्ट्रो रखेंगे। बहुत अच्छे लिली। अब ये बताओ कि यहाँ कुल मिलाकर कितनी स्ट्रो है? 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45। तो यहाँ कुल मिलाकर 45 स्ट्रो है। अरे वाह, मुझे इतनी ही स्ट्रो चाहिए। क्यों लिली बिली, अब तो तुम्हें 10 के बंडल बनाने आ गए, है ना? हाँ मैम। अच्छा बच्चों, अब कल स्कूल में मिलते हैं। बाय। बाय मैम। आज हमने 10-10 के बंडल बनाना और 2 अंकों की संख्या लिखना सीखा। अगली वीडियो में हम 10 को अलग अलग तरीके से लिखना सीखेंगे। आज हम 10 के बंडल या बॉक्स में रखी हुई वस्तुएं और उनकी संख्या से जुड़ी मजेदार बातें सीखेंगे। लिली, अगर मेरे पास 8 चूड़ियां है, तो उसमें और कितनी चूड़ियां जोड़ने से मेरे पास 10 चूड़ियां होंगी? 8 में 1 जोड़ने से 9, 9 में 1 जोड़ने से 10, तो 8 में 2 चूड़ियां जोड़ने से 10 चूड़ियां होंगी। शाबाश लिली। देखो, यहाँ चूड़ियों के 2 बॉक्स है, तो बताओ कि पहले बॉक्स में कितनी चूड़ियां है? पहले बॉक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 चूड़ियां है। लिली, चूड़ियों को ऐसे एक एक करके नहीं गिनना है। चलो मैं सिखाती हूँ। पहले बॉक्स में पहली लाइन में 2 और 2 4 चूड़ियां है। दूसरी लाइन में भी 2 और 2 4 चूड़ियां है और तीसरी लाइन में 2 चूड़ियां है। तो इन चूड़ियों को हम ऐसे भी गिन सकते हैं। 4 में 4 जोड़ने से 8, 8 में 2 जोड़ने से 10। तो पहले बॉक्स में 10 चूड़ियां है। अब मैं ऐसे ही दूसरा बॉक्स गिनती हूँ। ठीक है, गिनो। दूसरे बॉक्स में पहली लाइन की 2 चूड़ियों में दूसरी लाइन की 3 चूड़ियां जोड़ने से 5 चूड़ियां होंगी। 5 में तीसरी लाइन की 5 चूड़ियां जोड़ने से 10 चूड़ियां होंगी। तो यहाँ दूसरे बॉक्स में 10 चूड़ियां है। अरे वाह, एकदम सही। अब ये बताओ कि दोनों बॉक्स में कुल मिलाकर कितनी चूड़ियां है? पहले बॉक्स में 10 चूड़ियां और दूसरे बॉक्स में भी 10 चूड़ियां है। तो 10 में 10 जोड़ने से 20 होंगे। तो यहाँ दोनों बॉक्स में कुल 20 चूड़ियां है। शाबाश लिली। दोस्तों, आज हमने उदाहरण के द्वारा 10 के बंडल या बॉक्स में रखी वस्तुओं की संख्या की गिनती करना सीखा। अगली वीडियो में हम दहाई यानी टेंस और इकाई यानी वंस को समझेंगे। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ग्रिड पेपर के उपयोग से हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने के बारे में और जाना। इस वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। चंदा को एक नया रेस्टोरेंट खोलना है। अपने रेस्टोरेंट के लिए चंदा को नई प्लेटें खरीदनी है। वो गग्गू की दुकान पर प्लेटें खरीदने आई है। मुझे सबसे बड़े माप की प्लेटें खरीदनी है। चंदा ने गग्गू से कहा।
गग्गू ने चंदा को इन आकारों की प्लेटें दिखाकर कहा, चंदा, ये सभी प्लेटें नई डिजाइनों की हैं और इन सभी में तुम बिल्कुल समान मात्रा में खाना परोस सकती हो। लेकिन गग्गू, ये कैसे संभव हो सकता है? ये प्लेट त्रिकोण आकार की है, ये वर्ग आकार और ये प्लेट आयत आकार की है। क्योंकि आयत वर्ग और त्रिकोण से बड़ा होता है, आयत आकार की प्लेट इन दोनों प्लेटों से ज्यादा बड़ी होगी। चंदा ने गग्गू से कहा। गग्गू ने हंसकर कहा, अरे नहीं चंदा, आओ मैं तुम्हें इस ग्रिड पेपर का इस्तेमाल करके बताता हूँ। ये कहकर गग्गू ने एक पेंसिल का इस्तेमाल करके उन तीनों प्लेटों के घेरे ग्रिड पेपर पर ट्रेस करके बना लिए। चंदा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आयत आकार की प्लेट के क्षेत्रफल एरिया में कितने वर्ग हैं? गग्गू ने चंदा से पूछा। चंदा ने झट से गिनकर उत्तर दिया, 16 वर्ग। और वर्ग आकार की प्लेट के क्षेत्रफल एरिया में कितने वर्ग हैं? गग्गू ने पूछा। ये भी 16 वर्ग हैं। चंदा ने चौंक कर कहा। और अब क्या तुम मुझे इस त्रिकोण आकार की प्लेट के क्षेत्रफल में आने वाले वर्गों की संख्या बता सकती हो? बच्चों, क्या आप इसका उत्तर ढूंढने में चंदा की मदद कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। त्रिकोण आकार की प्लेट के क्षेत्रफल में 12 पूरे वर्ग हैं, 4 आधे से ज्यादा वर्ग और 4 आधे से कम वर्ग हैं। इसलिए हम 4 आधे से ज्यादा वर्गों को 4 पूरे वर्ग की तरह गिनेंगे और आधे से कम वर्गों को तो हम गिनते ही नहीं। इस तरह त्रिकोण आकार की प्लेट के क्षेत्रफल में 16 वर्ग हैं। चंदा ने भी आप ही की तरह त्रिकोण आकार की प्लेट का क्षेत्रफल एरिया ढूंढ लिया। अरे गग्गू, इस त्रिकोण आकार की प्लेट का क्षेत्रफल एरिया में भी 16 वर्ग ही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। इन प्लेटों के आकार भले ही अलग अलग क्यों न हो, लेकिन इनके क्षेत्रफल बिल्कुल समान है। चंदा ने गग्गू से कहा। इन तीनों आकारों की प्लेटें बहुत सुंदर हैं। मुझे इन तीनों आकारों की प्लेटें दे दो। ये कहकर चंदा ने गग्गू से तीनों आकारों की प्लेटें खरीद ली। बच्चों, इस वीडियो में हमने ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने से संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं के बारे में जाना। क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाना सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा इसके बारे में और जानेंगे। राजू और बबलू के घर पर टीवी देख रहे हैं। चंपापुर में चित्रकला प्रतियोगिता घोषित की गई है। सभी प्रतियोगियों को अद्भुत चित्र बनाना है। सबसे अद्भुत चित्रकला को इनाम दिया जाएगा। टीवी पर समाचार में दिखाया जा रहा है। राजू, क्यों ना हम एक पत्ते पर चित्र बनाएं? बबलू ने राजू से कहा। हाँ बबलू, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। चलो हम दोनों एक एक पत्ता ढूंढ ले और फिर जिसका भी पत्ता ज्यादा बड़ा होगा, हम दोनों मिलकर उस पर सुंदर चित्र बनाएंगे। राजू ने बबलू से कहा। दोनों दोस्त बबलू के घर के बाहर पत्ते ढूंढने लगे। बबलू और राजू दोनों ने एक एक पत्ता ढूंढ लिया। बबलू, हमें अपना चित्र बनाने के लिए इन दोनों पत्तों में से बड़े पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। राजू ने बबलू से कहा। लेकिन हम इसका पता कैसे लगाएंगे? बबलू ने राजू से पूछा। हमें केवल इन दोनों पत्तों का क्षेत्रफल एरिया ढूंढना होगा। जिस पत्ते का क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो पत्ता बड़ा है। ये कहकर राजू ने ग्रिड पेपर पर एक पेंसिल से इस तरह से दोनों पत्तों के घेरे बना लिए। लेकिन राजू, इन पत्तों के घेरों में कुछ पूरे वर्ग हैं, कुछ आधे और कुछ आधे से ज्यादा या कम वर्ग भी हैं। फिर हम इनका क्षेत्रफल कैसे ढूंढेंगे? बबलू ने राजू से पूछा।
ये बहुत आसान है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले पत्ते के घेरे में कितने पूरे वर्ग हैं? राजू ने बबलू से पूछा। 8 वर्ग। बबलू ने झट से गिनकर कहा। राजू ने इस तरह से पूरे वर्गों की संख्या लिख ली। अब क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले पत्ते के घेरे में कितने आधे वर्ग हैं? राजू ने पूछा। बबलू ने गौर से देखकर कहा। 6 वर्ग। 6 आधे वर्ग। इन्हें हम 3 पूरे वर्ग के बराबर भी लिख सकते हैं। ये कहकर राजू ने पहले लिखी पूरे वर्गों की संख्या में 3 जोड़ दिया। और अब अंत में क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पहले पत्ते के घेरे में कितने वर्ग आधे से ज्यादा हैं? राजू ने पूछा। 2 वर्ग। बबलू उत्साहित होकर बोला। बिल्कुल ठीक। इन्हें हम पूरे वर्ग की तरह ही गिनेंगे। अब राजू ने पूरे वर्गों की संख्या में 2 और जोड़ दिए। जो भी वर्ग आधे से कम हैं, उन्हें हम नहीं गिनेंगे। अब देखो बबलू, पहले पत्ते के घेरे में कुल 8 और 3 में 2 जोड़ या 13 वर्ग हैं। दूसरे शब्दों में पहले पत्ते का क्षेत्रफल एरिया में 13 वर्ग हैं। बबलू, अब क्या तुम इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके दूसरे पत्ते के क्षेत्रफल में कितने वर्ग हैं इसका पता लगा सकते हो? राजू ने बबलू से कहा। बच्चों, क्या आप इसका उत्तर ढूंढने में बबलू की मदद कर सकते हैं? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। दूसरे पत्ते के घेरे में 10 पूरे वर्ग, 4 आधे या 2 और पूरे वर्ग और 4 आधे से ज्यादा वर्ग हैं और कुछ आधे से कम वर्ग हैं जिन्हें हम नहीं गिनेंगे। इस तरह दूसरे पत्ते के घेरे में 10 और 2 में 4 जोड़ या 16 वर्ग हैं। दूसरे शब्दों में दूसरे पत्ते के क्षेत्रफल एरिया में 16 वर्ग हैं। बबलू ने भी आप ही की तरह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया। राजू, दूसरे पत्ते के क्षेत्रफल में 16 वर्ग हैं और पहले पत्ते के क्षेत्रफल में 13 वर्ग है। इसका मतलब दूसरा पत्ता पहले पत्ते से बड़ा है। बबलू ने राजू से कहा। शाबाश बबलू, हमें बड़ा पत्ता कौन सा है ये भी पता चल गया और तुम ग्रेड पेपर के इस्तेमाल से क्षेत्रफल एरिया ढूंढना भी सीख गए। चलो अब हम जल्दी से इस बड़े पत्ते पर एक सुंदर चित्र बनाकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले लें। दोनों दोस्तों ने दूसरे पत्ते पर एक सुंदर चित्र बना लिया। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरणों द्वारा ग्रिड पेपर के उपयोग से क्षेत्रफल एरिया का अनुमान लगाने के बारे में और जाना। अगले वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ गलत अवधारणाओं को देखेंगे। प्यारे बच्चों, आज का पाठ पढ़कर कैसा लगा आपको? आशा करती हूँ सब समझ आ गया होगा। तो एक नज़र डालते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 2 में गणित विषय में 10 के बंडल बनाकर गणना करना सीखा और कक्षा 5 में गणित विषय में ग्रिड पेपर की सहायता से क्षेत्रफल का अनुमान लगाया और इन पाठों से संबंधित प्रश्नों को भी हमने हल किया। अब देखते हैं कल हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। कल हम कक्षा 1 के लिए गणित विषय में लेकर आ रहे हैं 6 से 9 तक की संख्याओं की पहचान करना तथा शून्य का मतलब। जी हाँ, शून्य का मतलब। और कक्षा 3 के लिए गणित विषय में लेकर आ रहे हैं जोड़ के दिलचस्प तरीके और 2 अंकों की संख्याओं का क्षैतिज घटाव। तो ये तो थे कल पढ़ाए जाने वाले पाठ। और चलते चलते विशेष सूचना,
आप हमारे इन वीडियोस को पुनः देख सकते हैं YouTube पर डीडी राजस्थान शिक्षा दर्शन सर्च करके। तो कल फिर मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है शिक्षादर्शन rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।